स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मेरे साथ दो खास मेहमान, एक मेरी नाम राशि वाले रोहित सिंह, संयोजक युवा चेतना, तो दूसरे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। चर्चा आज झालमुड़ी की होगी, पश्चिम बंगाल चुनाव की होगी, पहले फेज के मतदान की होगी और झालमुड़ी प्रधानमंत्री ने खाई मिर्ची किसको लगी, यह भी बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। रोहित जी, झालमुड़ी पसंद है आपको? काहे नहीं पसंद है भाई, हम बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। अब बंगाल में पढ़ाई किए हैं। तो बिहार और बंगाल के बीच में झालमुड़ी की कितनी प्रासंगिकता है, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? पूरा पसंद है, खूब खाते हैं, खींच के खाते हैं। लेकिन तीखी बन गई थी क्या प्रधानमंत्री वाली झालमुड़ी? सुनिए, औरों को मिर्ची लग गई। सुनिए सुनिए सुनिए, देश के जननायक प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है, एक गाना गुनगुना दिया है और पूरे फिजाओं में वो गाना गुनगुनाया जा रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, झालमुड़ी खा रहा था, ममता बानो को मिर्ची लगी तो अब मैं क्या करूं। ममता बानो बनर्जी? बनर्जी? हाँ। बानो का है नहीं, बानो में क्या आपत्ति है? ब्राह्मण है, बनर्जी है वो। अरे भाई, बानो का मतलब मालूम है आपको? जात पात पर आप आ गए पांडे जी। हम क्या हैं? हम भूमिहार ब्राह्मण नहीं हैं। अरे कुछ से कुछ आप लोग जात पात ले आकर के खड़ा कर देते हैं। बानो का मतलब होता है उर्दू में बदल दिया विदुषी, सम्मानित महिला। वोट चाहिए मुसलमान का, वोट चाहिए मुसलमान भाई बहनों का, और उर्दू के अल्फाज से विरोध है ममता बानो को। क्यों विरोध है? जवाब दे ममता बानो और टीएमसी के लोग। टीएमसी का मतलब पता है क्या होता है? पूछिएगा तब ना बताएंगे, अपने से सब बता दें। तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस। तो एआई जो उनमें लगा है, फिर उसका क्या? तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस। तो एआई भी तो लगा है ना, एआईटीएमसी उनकी पूरी पार्टी का नाम। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस। मतलब इंडिया की पार्टी नहीं हो ना। पंकज जी, मैं इस पे क्या बोलूं, लेकिन जो बंगाल में जिस तरह के चुनाव हो रहे हैं और जो इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं, उस पे मैं इतना ही कहूंगा कि तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद अगर टीएमसी वाले वो डेस्परेट हैं, वो डराने की कोशिश कर रहे हैं मतदाताओं वो डराने चलेंगे। पहले झालमुड़ी पे चर्चा हो रही है अभी यहाँ। झालमुड़ी तो देखिए, बंगाल में तीन ही चीज फेमस है, ममता बनर्जी, झालमुड़ी या रसगुल्ला। रोहित जी, ममता बनर्जी फेमस है, पंकज जी कह रहे हैं, और 2026 में भी लग रहा है ऐसा। सुनिए ना, अब पंकज जी क्या कह रहे हैं भाई, पंकज जी जाने, रोहित अपनी बात जानता है। हमने बंगाल में लंबा समय बिताया है। पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता ने तय कर लिया है कि तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा सुश्री ममता बानो जी को भवानीपुर में भवानी के आशीर्वाद से भवानी का शेर भाई शुभेंदु अधिकारी जी चुनाव में पराजित करेंगे और पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता 4 मई को ममता बानो गई का सर्टिफिकेट देगी और गंगा सागर में ममता बानो के कदाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अत्याचार के कारण टीएमसी का पिंडदान होगा राजनीतिक रूप से। अच्छा, पंकज जी ने 3 फेमस चीजें बंगाल की बता दी, आप बता दीजिए फिर क्या है 3 चीज फेमस वहां पे? झालमुड़ी और झालमुड़ी तो बटेगा रसगुल्ला के साथ, और कुछ फेमस बताइए। उन्होंने कहा ममता बनर्जी फेमस है। पंकज जी ने कहा ममता बनर्जी, झालमुड़ी और एक चीज उन्होंने और बताई, बंगाल की प्रतिष्ठा है काली महारानी के लिए, लेकिन बंगाल की प्रतिष्ठा है रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए, लेकिन बंगाल की प्रतिष्ठा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए, बंगाल की प्रतिष्ठा है सत्य के लिए, समर्पण के लिए, संघर्ष के लिए। क्या नाम ले रहे हैं आप? सयानी घोष ने काबा कहा। काबा हमारे दिल में है। काबा? हाँ। काबा का मतलब भोजपुरी में क्या है मालूम है आपको? बताइए क्या है काबा। तो क्या है बंगाल का हाल? बंगाल का हाल है कि जनता बेहाल है और अब टीएमसी बेहाल होने जा रही है। सयोनी घोष जी कोई चैप्टर है क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में? अब आते हैं पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जो मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल के हाल देख लीजिए। रोहित जी, अभी तक 4 से 5 जगह हिंसा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी, बनगांव और तमाम जगहों पर बीजेपी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवाएंगे। क्या हो रहा है? देखिए, चुनाव कराने की जिम्मेवारी भारतीय चुनाव आयोग की है और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रभाव का सदुपयोग करने का षड्यंत्र ऑल इंडिया टीएमसी जिसका नाम आप दे रहे हैं, जिसको मैं अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस मानता हूं, उसकी नेता सुश्री ममता बानो कर रही हैं पुनः सत्ता में आने के लिए। अब वह सत्ता में नहीं आएंगी। पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता जान चुकी है।
पश्चिम बंगाल बांग्लादेश नहीं बनेगा, अफगानिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल 4 मई को एक नया सूर्योदय देखेगा, विकास का, प्रयास का, सद्भावना का, सत्य का, साहस का, और यह सब माननीय जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। यह बंगाल जान चुका है। पंकज जी, जो हिंसा लगातार खबरें आ रही हैं, मैं लगातार कह रहा हूं कि क्या ये वोट प्रतिशत पर प्रभाव नहीं डालेंगे? अगर वोट प्रतिशत पर प्रभाव डालना होता ना रोहित, तो 11 बजे तक 42% मतदान नहीं हुआ होता। 11 बजे तक से 42%। मैं बार बार वही कह रहा हूं कि वो वोटरों को डराने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि मतदाता अगर लाइन में खड़े हैं तो एक पत्थर मारकर भाग जाएं। वो कोशिश करें कहीं दूर बम फोड़ के भाग जाएं। लेकिन इन सब के बावजूद इस बार चुनाव बंगाल की जनता लड़ रही है। वो डर नहीं रही है, और डरती तो ये 42% मतदान 11 बजे तक नहीं होता। इस बार लोगों ने भी डिसाइड कर लिया है, ठान लिया है कि तुम मुझे चाहे कितना भी डराओ, मैं तो जाऊंगी। और खास करके महिलाओं के बारे में बोलता हूं कि बंगाल की मातृशक्ति को नमन है। वो बिल्कुल नहीं डर रही है। आप जितनी भी तस्वीरें दिखा दीजिए, सब में महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। ये महिलाएं आई हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड के खिलाफ, ये आई हैं दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ जो हुआ उनके खिलाफ, वो आई हैं संदेश खाली के खिलाफ, वो आई हैं कलकत्ता की महिला जेलों में बंद महिला कैदी जो प्रेग्नेंट हुई थी उनके खिलाफ, वो आई हैं नारी सुरक्षा के लिए। मैं गया बंगाल में, हर जगह बात कर रहा था। महिलाएं कह रही है कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा उनके लिए मुद्दा है। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे 1100, बस हमें सुरक्षा दे दो, बाकी हम कमा लेंगे। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला हो, वहां पर महिला सुरक्षा मुद्दा आप लोगों ने बनाया, क्योंकि ममता बनर्जी जी कहती हैं कि यहां तो लड़कियां सेफ हैं, बस 8 बजे के बाद निकलना नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी का एकमात्र एजेंडा रहा पिछले 15 सालों के शासनकाल में अपने दुलरुआ भतीजा, जिनको वह अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहती हैं, जिनको खड़ा करके उन्होंने असूली गैंग को बढ़ावा दिया बंगाल में, श्रीमान अभिषेक बनर्जी जी, उनके भविष्य के स्थापना के अलावा पश्चिम बंगाल की कोई चिंता ममता बनर्जी को नहीं रही। इससे अगुता करके, भोजपुरी में एक शब्द है अगुताना, परेशान होना, विचलित होना। जनता विचलित हो चुकी है, जनता ने मन बना लिया है। 4 मई ममता बनर्जी गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने गृहमंत्री अमित शाह को चैलेंज दे दिया कि 4 मई अभिषेक बनर्जी को साफ कर देंगे। औकात में रहे अभिषेक बनर्जी, औकात से ज्यादा बाहर जाने का प्रयास न करें। देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी। माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में पूरा नक्सल आंदोलन भारत से समाप्त हो गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जननायक माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कश्मीर में धारा 370 समाप्त किया, कोई चू तक नहीं कसा। इसका श्रेय जाता है गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को। अमित शाह जी के ऊपर बोलने की हैसियत अभिषेक बनर्जी की नहीं है। मैं अगर वहां होता तो जवान खींच के अभिषेक बनर्जी का ममता बानो के चरणों में फेंक देता, अभिषेक बनर्जी को उनकी हैसियत बता देता। अभिषेक बनर्जी एक स्थापित राजनेता के परिवार के व्यक्ति हैं, नेपोकिड हैं, अहंकार के चरमोत्कर्ष पे हैं। जनता उनका अहंकार का मान मर्दन करने जा रही है, जैसे महिषासुर का मर्दन भगवती ने किया था। अभिषेक बनर्जी के भी मान का, घमंड का मर्दन जगदंबा के आशीर्वाद से होने जा रहा है। 4 मई ममता बानो गई, लेकिन उसी जनता ने तो 11, 16, 21 बिठाया उनको। रावण का भी बहुत लंबा शासन चला था, याद है ना? कंस भी लंबे समय तक राज किया था। लालू यादव भी 15 साल राज किए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भी 3-4 बार बनी। अंत हुआ कि नहीं? बिहार की सर्वसम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेतृत्व में लालू यादव के कुशासन का अंत किया। उत्तर प्रदेश में देश के जननायक यशस्वी जननेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करके उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने सपा के कुशासन का अंत किया। ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी में आस्था, विश्वास और निष्ठा व्यक्त करते हुए भाजपा के नेतृत्व में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी मुसलमान कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षा सुश्री ममता बानो के शासन का अंत करने जा रही है। ठीक है, मैं आऊंगा अभी इस पर नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद हिमंत विश्व शर्मा पर, लेकिन पंकज जी आप कुछ कह रहे थे उससे पहले। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा अभिषेक बनर्जी की पूरी ताकत आईपैक थी, और पूरा उनका जो पैसा था वो टीएमसी का पैसा, वो आईपैक मैनेज कर रही थी। चुनाव के पहले आईपैक पर जिस तरह छापेमारी हुई, इसके डायरेक्टर पकड़े गए, ऑफिस में ताला लगा। उसके बाद सबसे बड़ा संकट यह है कि जो चुनाव के पहले जो पैसे बांटा जाते थे, इस बार उस पर लगाम लगा है। तो
जिस राक्षस की जान तोते में है, अगर वो तोता ही पकड़ में आ गया तो जरा समझ सकते हैं कि ठीक है। हताशा है चेहरे और पर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जो टिप्पणी कही बिल्कुल, कि बिल्कुल। लोकतंत्र के लिए ममता बनर्जी जो कर रही हैं वो खतरा है। उसके बाद रोहित जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी देश में पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली, सांप, रावण, पता नहीं क्या क्या कह दिया गया, नीच तक शब्द का प्रयोग किया। मैं इसलिए शब्द बोल रहा हूं, ये कांग्रेस की तरफ से कहे गए हैं। अब उससे भी आगे निकलकर आतंकवादी कह दिया गया है प्रधानमंत्री को। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी की राज्यसभा की सदस्यता का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो अपने कूपन को रिचार्ज कराने के लिए अपने आका बहादुर शाह जफर राहुल गांधी की चापलूसी के चरमोत्कर्ष पर खड़े हैं खड़गे जी। बेटा कर्नाटक में मंत्री है, चाहते हैं कि प्रमोशन पाके डिपार्टमेंट बदल जाए, डिप्टी सीएम हो जाए और खुद अपने राज्यसभा का रिन्यूअल चाहते हैं। प्रधानमंत्री को आतंकवादी क्यों कहा? देश के प्रधानमंत्री और अत्यंत पिछड़ा समाज के, भारत के सामाजिक न्याय के, वंचित वर्ग के मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं खड़गे जी। जनता क्षमा नहीं करेगी। ये अनर्गल- आदरणीय नरेंद्र मोदी ये अनर्गल- जी गरीबों के भगवान हैं। ये अनर्गल से भी ज्यादा बड़ी टिप्पणी थी। जनता माफ थोड़े करेगी। बिहार में गाली गलौज किया गया, नतीजा क्या आया? सुपड़ा साफ हो गया। देखिएगा बंगाल में क्या होगा, असम में क्या होगा। जनता खड़ी है गणनायक प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब असम की बात, फिर उसके बाद पंकज जी से कंक्लूड करूंगा। हेमंत विश्वा शर्मा 4 मई को लेकर आश्वस्त है, कह रहे हैं कि सत्ता में बीजेपी ही आ रही है, लेकिन आपको क्या लगता है आएंगे? और दूसरी बात, पवन खेड़ा मना रहे हैं कि 4 को ना आए वो। रोहित जी, देखिए, पवन खेड़ा तो लखेरा है, लखेरा को जनता ने खदेरा है। बात समझ गए ना? पवन खेड़ा लखेरा है, जनता ने उनको खदेरा है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। असम की जनता ने माता कामाख्या जी के आशीर्वाद से, कामाख्या जी की गोदी में अवतरित असम के जमीनी नेता, सबके चहेते, माताओं बहनों वंचित वर्ग के दुलारे आदरणीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी में आस्था व्यक्त किया है। और हेमंता जी के नेतृत्व में, हेमंता जी के साथ जनता खड़ी है। जनता का पूरा विश्वास हेमंता जी के साथ है। निश्चित रूप से असम में हेमंता बिस्वा शर्मा जी की सरकार बनेगी। और हेमंता बिस्वा शर्मा गरीबों के नेता हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा सेल्फ मेड व्यक्ति हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा संघर्ष के उपज हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा आम आवाम, आम नौजवानों के प्रणेता हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा किसी राजा रानी के पेट से जन्मे व्यक्ति नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा गरीब और साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति हैं, जो गरीब के दर्द को जानते हैं। और कांग्रेस में जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो नेपोकिद हैं, चाहे राहुल गांधी हो, गौरव गोगोई हो। जनता ने नेपोकिद को रिजेक्ट किया है और जनता ने गरीब के बीच में जन्मा जननेता हेमंत बिस्वा शर्मा जी को समर्थन दिया है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इतनी अभद्र भाषा किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री की कैसे हो सकती, जैसे उन्होंने पवन खेड़ा के लिए प्रयोग किया। पवन खेड़ा लखेरा है। हेमंता जी ने पवन खेड़ा के लिए कोई नर्गल भाषा का प्रयोग नहीं किया है। आप किसी महिला के ऊपर गलत आरोप लगाएंगे, आप किसी महिला के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। अखिलेश यादव थोड़े हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। अखिलेश यादव ने क्या किया? एक मौलाना ने उनकी धर्मपत्नी, हम लोगों की बहन आदरणीय डिंपल यादव के ऊपर अनर्गल बात कहा। अखिलेश जी मुस्कुरा के चले गए। काहे चले गए? मुसलमान वोट के लिए। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जी की धर्मपत्नी के ऊपर जब अनर्गल आरोप लगाया तो हेमंता जी ने उसी प्रकार रिएक्ट किया जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी धर्मपत्नी सीता के रक्षा के लिए किया था। ठीक किया हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी की रक्षा के लिए। उन्होंने सही बात कही है। आसाम की जनता और देश की जनता ने हेमंत बिस्वा शर्मा जी के भावनाओं का सम्मान किया है। नारी के सम्मान में हेमंत बिस्वा शर्मा मैदान में जनता खड़ी है हेमंता जी के साथ। पंकज जी, बंगाल चुनाव, हिंसा, झालमुड़ी, हेमंत विश्वा शर्मा प्रधानमंत्री, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब पर चर्चा की। आप इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए निकले। मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, नेता का कद क्या होता है ना, इससे आप सोच लीजिए। गौरव गोगोई को कांग्रेस ने किसी भी राज्य में जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां प्रचार के लिए बुलाया? नहीं बुलाया। हेमंता बिस्वा शर्मा अपने राज्य में भी गए, बंगाल में भी प्रचार कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि किस नेता की उपयोगिता ज्यादा है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में भी इलेक्शन इंचार्ज थे, कई राज्यों में वो प्रचार करने जाते हैं और भीड़ जुटती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रचार करने नहीं जाते हैं, लोगों का रिस्पांस देखिए। ममता बनर्जी का जो मछली वाला नैरेटिव था उसको हेमंता बिस्वा शर्मा ने किस खूबसूरती से कहा कि जिस दिन जीतेंगे मछली भात की पार्टी मेरी तरफ से, और कहा कि मेरे आसाम में आ जाओ, हम आपको मुर्गा भी खिलाएंगे,
मटन भी खिलाएंगे और मछली भी खिलाएंगे, हाँ गाय नहीं खिलाएंगे। ठीक है। क्योंकि हिंदू जिसका दूध पीता है उसका मांस नहीं खाता, चाहे वो अपनी माँ हो या गौ माँ हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। बाकी बने रहिए, हर एक अपडेट आपको यहां पर मिलती रहेगी लगातार। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।